अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उमैर है और आज हम ई बुक्स बनाना सीखेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप उनको ऑनलाइन अमेज़ॉन KDP पे या उससे मिलते जुलते प्लेटफॉर्म्स पे जहां ई बुक्स सेल की जाती हैं, आप भी अपनी ई बुक सेल करके कुछ पैसे घर बैठे आसानी से कमा सकें। ई बुक बनाने के लिए सबसे पहले आपको टॉपिक सिलेक्शन करनी है। आपको ये देखना है कि आपको किस टॉपिक पर ई बुक बनाना है। उसके लिए दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी ऐसे टॉपिक पर ई बुक बनाएं जिस पर आपको कमांड हासिल हो, या आप उसमें इंटरेस्टेड हों, या फिर आप उसमें एक्सपर्ट हों। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आता है तो फिर तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि ना सिर्फ ये कि आपको उस टॉपिक पे कमांड हासिल हो, बल्कि ये भी होना चाहिए कि उस टॉपिक की डिमांड भी हो, लोगों को उसकी ज़रूरत भी हो। अगर तो ये दोनों चीज़ें हैं तो वेल एंड गुड, आप उस टॉपिक पे ई बुक बनाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक ढूंढना है कि जिसकी डिमांड भी हो, लोग उसको ख़रीदें भी। उसके लिए आसान तरीका यह है कि आप अमेज़ॉन पे जाएं, अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर रिसर्च करें अपने टॉपिक के बारे में। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आप किस तरह अमेज़ॉन पर अपना टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं ई बुक के लिए। तो पहले हम ओपन कर लेंगे अमेज़ॉन की वेबसाइट amazon.com। अब यहाँ पर आप सर्च बार में, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं वेट लॉस पे ई बुक लिखूँ, तो मैं अपना टॉपिक सर्च करूँगा वेट लॉस ई बुक, एंटर। तो मेरे पास ये देखिए कि यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है ई बुक्स की। अब इस लिस्ट से मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक यानी वेट लॉस का टॉपिक डिमांड में है और अच्छा सेल हो रहा है? ये जानने के लिए आप इन बुक्स के रिव्यूज़ देखेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये पहली बुक है, इसके 724 रिव्यूज़ हैं और अच्छे रिव्यूज़ हैं, 4.5 रेटिंग है इसकी। सेकंड, इसके भी 481, 600, तीसरा 685। तो आप नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे, ये देखिए 1821, 535। इतने ज़्यादा रिव्यूज़ होने का मतलब है कि लोगों को इंटरेस्ट है वेट लॉस के टॉपिक में, और वो वेट लॉस पर ई बुक्स ख़रीदना और पढ़ना पसंद करते हैं। इससे हमें ये तो पता चल गया कि हमारा टॉपिक ठीक है, यानी इस पर हम प्रोसीड कर सकते हैं इस टॉपिक के साथ ई बुक बनाने के लिए। अब हम ई बुक बनाएंगे कैसे? हम यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके लिए हम यूज़ करेंगे, आजकल बहुत फेमस है, ChatGPT। उसको यूज़ करते हुए हम इस बुक का टाइटल बनाएंगे। टाइटल के बाद हम इसका आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन के बाद हम आउटलाइन को फॉलो करते हुए उसके राइटअप्स लिखेंगे, उसके अंदर इमेजेस डालेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम ChatGPT को यूज़ करते हुए इस बुक को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ChatGPT पे चलते हैं। ChatGPT पे चलते हैं। ज़रा आप लॉगिन कर लीजिए। पहला स्टेप ChatGPT में ये होगा कि हम इससे ये पूछेंगे कि हमें वेट लॉस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दे जिसमें हम ई बुक्स लिख सकें। सो लेट्स से, और वो बिगिनर फ्रेंडली भी हों। से हम पूछते हैं गिव मी अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टॉपिक्स फॉर राइटिंग एन ई बुक अबाउट, इन्वर्टेड कॉमर्स में, वेट लॉस फॉर बिगिनर्स। इसको हम ये भी कहते हैं कि इट शुड द टॉपिक्स शुड बी बिगिनर फ्रेंडली। हम इसको एंटर किया तो ये देखिए हमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ये देना शुरू कर देगा।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने हमें 12 टॉपिक्स दिए हैं जिन पे हम ई बुक लिख सकते हैं। अब हम इन टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे और किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उस पर ई बुक लिखेंगे। लेट्स से हम इस टॉपिक को चूज़ करते हैं, डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स फॉर वेट लॉस। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, एक वर्ड फाइल खोलेंगे और उसमें इसको पेस्ट करते जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको बस पेस्ट करते जाइए, बाद में हम इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेंगे। ये हो गया, टाइटल आ गया हमारे पास और इसको हम सेव कर लेंगे अपने पास। अब हम वापस जाएंगे चैट जीपीटी पे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। सो चैट जीपीटी पे चलते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इसकी आउटलाइन दे। तो चलिए हम चैट जीपीटी पे आए और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट एन आउटलाइन फॉर एन ई बुक अबाउट, जो हमारा टॉपिक था इधर हम वो लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स फॉर वेट लॉस। आगे हम इसको फिर कहेंगे इट शुड बी बिगिनर फ्रेंडली। ठीक हो गया। एंटर करेंगे तो ये अब हमें देना शुरू कर देगा। ये देखिए, तो हमारे पास एक आउटलाइन आ गई बुक की। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये सारी आउटलाइन हम फिर कॉपी करेंगे और अपनी वर्ड फाइल में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारा इससे अगला स्टेप ये है कि हम इस आउटलाइन के अकॉर्डिंगली राइटअप्स लिखेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो चीज़ें हमें आउटलाइन में दी हुई हैं उसको इलेबोरेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है इंट्रोडक्शन, पहली चीज़ ये देखिए इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस बुक का, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। आफ्टर दैट हम इस नेक्स्ट स्टेप को लिखेंगे, इसको एलेबोरेट करेंगे, फिर इसको एलेबोरेट करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को इसमें एलेबोरेट करेंगे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर पहला पॉइंट एलेबोरेट करके दिखाता हूँ कि आप उसको कैसे करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं कि हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए इस बुक का इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। चलिए फिर हम इसको कमांड देते हैं, उसमें ये हम लिखेंगे राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ वन पेज अबाउट। अब यहाँ पर आप फिर अपनी बुक का नाम लिखेंगे, ये अपने बुक का नाम लिखेंगे। बुक का नाम है डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स फॉर वेट लॉस। कॉपी एंड पेस्ट, ये आपने ये लिख लिया। इसको अब हम एंटर करेंगे तो ये देखिए इसने एक हमें इंट्रोडक्शन लिख के देना शुरू कर दिया।
तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है कि हम इस इंट्रोडक्शन को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी वर्ड फाइल में जाकर इंट्रोडक्शन में हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास इस बुक का इंट्रोडक्शन भी आ गया, 1 पेज इंट्रोडक्शन, बाकी चीज़ें नेक्स्ट पेज पे। ठीक हो गया, इसको हम सेव कर लेंगे। इस तरह आप आउटलाइन को फॉलो करते हुए सारे पॉइंट्स को एलेबोरेट करेंगे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। तो इस तरह हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए सब पॉइंट्स को एलेबोरेट करेंगे और उनके प्रॉपर राइटअप्स लिखेंगे। जब हमारे सारे राइटअप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इस बुक को प्लेजरिज्म के लिए चेक करेंगे। प्लेजरिज्म को चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्लेजरिज्म के बाद हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इस बुक को, इसके कंटेंट को, इसके टेक्स्ट को हम रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश करना क्यों ज़रूरी है? ऑल्दो कि वो प्लेजराइज नहीं है, हम प्लेजरिज्म ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, प्लेजराइज नहीं होगा, इवन देन हमें इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत क्यों है? रिफ्रेश करने की ज़रूरत इसलिए है कि आप अमेज़ॉन पर डायरेक्टली कोई भी AI जनरेटेड कंटेंट नहीं पब्लिश कर सकेंगे, वो पकड़ा जाएगा। उसका नुकसान ये है कि आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। रिफ्रेश करने का फ़ायदा ये होगा कि आप इस बुक को अपने नाम से कॉपीराइट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ISBN भी अलॉट हो सकता है। उसका फ़ायदा ये है ISBN अलॉट होने का कि आप सिर्फ अमेज़ॉन पर ऑनलाइन एज एन ई बुक इसको सेल नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको एज अ हार्ड कॉपी कहीं भी दुनिया में सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ISBN नंबर अलॉट हो जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं इसको रिफ़्रेश करने के। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे कैसे? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप इसको ख़ुद रिफ़्रेश करें। अगर आपके पास टाइम है, आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए और ख़ुद इसको रिफ़्रेश कीजिए, इसको अपने अल्फाज में लिखिए। अगर नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि क्विलबॉट है और भी दीगर टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप इस बुक को ईज़िली रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो प्लेजरिज्म भी चेक हो गया, रिफ़्रेश भी हो गया। रिफ़्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि हम इसमें इमेजेस डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसमें इमेजेस डालें तो ये बुक इन्हेंस हो जाएगी, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इमेजेस डालने के बाद अब हम इसको फिर हम इसको अमेज़ॉन KDP पे पब्लिश करेंगे। तो ये सब स्टेप्स मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही, अगली वीडियोस में हम बाकी स्टेप्स को देखेंगे कि किस तरह करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहें। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।